गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे टेंसरफ्लो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर। मैं आप लोगों को एकदम आराम आराम से सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि टेंसरफ्लो जीपीयू इंस्टॉल करना ज़रा सा टीडियस हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कूडा का जो वर्जन होता है और उसके बाद में हमारा ग्राफिक्स कार्ड को कौन सा कूडा का वर्जन सपोर्ट करने वाला है, और फिर उसी के साथ साथ कौन सा CUDNN का वर्जन हमें डाउनलोड करना है। तो ये ज़रा सा टीडियस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन डिटेल समझाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं tensorflow.org, जो टेंसरफ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल का जो टैब आपको दिखता है वहाँ पर क्लिक करना है। तो बाय द वे, जो जितने भी लिंक्स मैं ब्राउज़र में एंटर करने वाला हूँ वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल इंस्टॉल कर लेना। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर लिंक पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप लोग C++ का जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप लोगों को सबसे पहले C++ का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है इसे इंस्टॉल कर लेना है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि यहीं पर एप्स एंड फीचर्स में नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और जो भी चीज़ एनवीडिया कह रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनवीडिया। तो जितनी भी चीज़ें एनवीडिया से स्टार्ट हो रही है या जहाँ पर भी एनवीडिया वर्ड आपको दिखता है उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर अभी मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो टेंसरफ्लो वगैरह है वो मेरे सिस्टम के अंदर मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने कूडा ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल नहीं करने वाला। लेकिन आपको क्या करना है, ये जहाँ पर भी एनवीडिया दिख रहा है आपको सारी चीज़ें आपको अनइंस्टॉल कर देनी है। बेसिकली कुछ ड्राइवर्स हो गए, आप उन्हें बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करनी ही होगी। और अगर आप कहीं वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको इस स्टेप मिस कर जाए और फिर आपको एरर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर मैं अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी एनवीडिया चीज़ें यहाँ पर है इन्हें अनइंस्टॉल कर लिया होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है एनवीडिया कंट्रोल पैनल। तो आपको एनवीडिया के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, और यहाँ पर अब बेसिकली आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है GeForce 940 MX। अब कूडा इंस्टॉल करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड कूडा एनेबल्ड है या नहीं। अगर हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अगर कूडा को सपोर्ट ही नहीं करता है तो उसे डाउनलोड करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इंस्टॉल टेंसरफ्लो 2, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर एक लिंक है सी द GPU गाइड फॉर कूडा एनेबल्ड कार्ड्स। तो इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे बेसिकली GPU सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ एनवीडिया का जो GPU कार्ड है वो कूडा एनेबल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर कूडा टूलकिट हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कह रहा है टेंसरफ्लो सपोर्ट्स कूडा 10.1। अब जिस टाइम पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर जो नंबर है वो शायद 1 हो सकता है, 12 हो सकता है, 12.1, 12.2 हो सकता है। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे ये कूडा 10.1 सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा सी द लिस्ट ऑफ कूडा एनेबल्ड GPU कार्ड्स। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप बेसिकली ये URL पे आ जाओगे developer.nvidia.com/CUDA-GPUs। यहाँ पर आप लोग बेसिकली चेक कर सकते हो कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कूडा एनेबल्ड है या नहीं। यानी कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कूडा सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल है एनवीडिया का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा GeForce 940 MX है। तो क्योंकि मेरा GeForce है तो फिर यहाँ पर मैं GeForce पर क्लिक करूँगा। अगर आपका टेस्ला, क्वाड्रो, NVS या जेटसन वगैरह है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्योंकि मेरा GeForce है मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा
और फिर मेरा नोटबुक है बेसिकली। तो एक सेकेंड, मैं ज़रा आगे चला गया। यहाँ पर GeForce है मेरा, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी ग्राफिक्स कार्ड कूडा एनेबल्ड है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरा 940 MX है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया में, आप एनवीडिया कंट्रोल पैनल में आपको आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा GeForce 940 MX है। आपको क्या करना है, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड होगा उसका नाम यहाँ पर आपको सर्च करना है। अगर आपको आपके ग्राफिक्स कार्ड का नाम इस लिस्ट में मिल जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग कूडा इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड कूडा एनेबल्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गूगल में सर्च करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ इस NVIDIA GeForce 940 MX, जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड का नाम है कूडा एनेबल्ड, तो यहाँ पर मुझे मिलता है द न्यू 940 MX इज इक्विप्ड विथ कूडा कोर्स। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कूडा एनेबल्ड है, बस इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड का नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप लोग कूडा इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको बस एक छोटा सा गूगल सर्च करना है इस एनवीडिया आपके ग्राफिक्स कार्ड का नाम कूडा एनेबल्ड। तो अगर आपका कूडा एनेबल्ड है तो अब हम कूडा को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे वापस ये टेंसरफ्लो की वेबसाइट पर, और फिर यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में, और यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगी कूडा टूलकिट। तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं 10.1 वर्जन इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो जो सारे टूल किट्स के लिस्ट है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे 10.1 इंस्टॉल करना है, यहाँ पर अपडेट 1 है और अपडेट 2 है। तो मैं बेसिकली अपडेट 2 पर क्लिक कर लूँगा, और फिर यहाँ पर ये मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में पूछेगा। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहा हूँ। और फिर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। आप लोग एक network.exe वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और एक लोकल वाली। तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोग लोकल के साथ ही जाओ, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो ये कूड़ा का सेटअप है .exe फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसी कूड़ा फाइल को ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसे फटाफट से इंस्टॉल कर लेना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसका इंस्टॉलेशन है। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ये कम से कम आधा घंटा लेगा ही लेगा, क्योंकि ये बड़ी फाइल है, 2.38 GB की ये फाइल है। तो जैसे ही आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, विंडोज़ C ड्राइव में जाना है आपके, और फिर यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, और फिर आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूलकिट। तो अगर आप लोग कूड़ा को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ये फोल्डर दिखना ही चाहिए। तो ये अगर आपको फोल्डर दिख चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वीडियो को आगे देखते रहिए। अब हमने कूड़ा को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं वापस टेंसरफ्लो की गाइड में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब मुझे कुप्टी इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, CUPTI। लेकिन ये बेसिकली कूड़ा टूलकिट के साथ आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, तो इसे सेपरेटली हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमें CUDNN इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा TDS प्रोसेस है। इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड करना है CUDNN तो आपको बेसिकली लॉगिन भी करना पड़ेगा यहाँ पर, या आप साइन अप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पर पॉपअप हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो अग्री टर्म्स एंड कंडीशन है इसके ऊपर चेक लगा देना है, और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है डाउनलोड CUDNN वर्जन ये फॉर कूड़ा 11.1। लेकिन हमने कूड़ा का अगर मैं आपको फाइल दिखाऊँ वापस से अपनी, तो हमने कूड़ा 10.1 इंस्टॉल किया है हमारे सिस्टम के अंदर। क्यों हमने 10.1 इंस्टॉल किया, क्योंकि यहाँ पर ये 10.1 कह रहा है टेंसरफ्लो की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम बेसिकली CUDNN का वही वर्जन डाउनलोड करेंगे जो कूड़ा 10.1 से कंपैटिबल हो।
तो यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख सकते हो, डाउनलोड CUDNN वर्जन ये फॉर कूडा 10.1। अगर आप लोगों ने कूडा का 11.1 वर्जन डाउनलोड किया है, 12 वर्जन डाउनलोड किया है, अगर आप ये वीडियो ज़रा सा देर के बाद देख रहे हो, ये वीडियो एवरग्रीन रहने वाला है, तो आपको बेसिकली उसी वर्जन के हिसाब से कूडा जो CUDNN है उसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस लिंक पर क्लिक कर लूँगा क्योंकि मेरा 10.1 वर्जन है, और उसके बाद में आपको जैसे ये डाउनलोड फिनिश हो जाएगा आपको एक जिप फाइल मिलेगी। आपको क्या करना है, इस जिप फाइल को अनजिप कर लेना है और फिर आपको कुछ इस तरह का फोल्डर दिखाई देगा। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं फाइल एक्सप्लोरर में एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको जाना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में। आपको ये जो फोल्डर है NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूल किट, इसके ऊपर क्लिक करना है, कूडा और फिर आपका वर्जन नंबर। तो इसे मैं साइड में कर लेता हूँ ज़रा सा, और यहाँ पर मैं ये वाला जो फोल्डर है हमारा इसे ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने कूडा को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये जो कूडा का फोल्डर है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारे प्रोग्राम फाइल्स में NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूलकिट फोल्डर है, उसके अंदर कूडा और फिर उसके अंदर जो हमारा वर्जन नंबर है वो फोल्डर मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिन फोल्डर, हमारा हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है फोल्डर उसमें भी हमारा बिन फोल्डर है, और यहाँ पर भी बिन फोल्डर है। यहाँ पर इंक्लूड नाम का फोल्डर है, यहाँ पर भी इंक्लूड नाम का फोल्डर है, और उसी तरीके से लिब नाम का फोल्डर भी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, बिन फोल्डर में जाना है। सबसे पहले ये जो सारी DLL फाइल्स है इसे कॉपी कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको बिन के फोल्डर में जाकर इसे पेस्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर CUDNN_ADV_INFOR64_8 वही फाइल मैंने यहाँ पर भी पेस्ट करके रखी है। तो इतनी फाइल्स करीब करीब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखी है। आपको उसके बाद में क्या करना है, दोनों फाइल एक्सप्लोरर से बैक जाऊंगा मैं, इंक्लूड के फोल्डर में जाना है, ये सारी फाइल्स को आपको कॉपी करना है और फिर यहाँ पर इंक्लूड के फोल्डर में पेस्ट कर देना। थोड़ा सा टीडियस हो सकता है लेकिन उसी फोल्डर में आपको पेस्ट करना है, फोल्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर इंक्लूड के फोल्डर में जो फाइल्स है वही फाइल्स आपको इंक्लूड के फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट करनी है। इसके बाद में लिब के फोल्डर में जाएंगे हम, और यहाँ पर भी हम लिब के फोल्डर में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये फोल्डर सिंपली उठाकर यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, आपको ये x64 के अंदर जाना है और यहाँ पर भी x64 के अंदर जाना है। ये फाइल्स आपको सिंपली कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जो सारी फाइल्स है उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो इतना होने के बाद एक लास्ट स्टेप बची है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ये जो प्रोग्राम फाइल्स वाला फोल्डर है इससे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, कूडा फिर हमारा वर्जन नंबर, और यहाँ पर मैं नेविगेट कर लेता हूँ। अब हमें हमारे जो सिस्टम वेरिएबल्स है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, उन्हें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ENV, और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट। पाथ के ऊपर मैं डबल क्लिक कर लूँगा और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बिन फोल्डर में जाना। कहाँ पर हूँ मैं, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, फिर NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूलकिट, कूडा, वर्जन नंबर, और फिर उसके बाद में आपको बिन के फोल्डर में जाना है और सिंपली ये जो पूरा पाथ है आपको इसे कॉपी कर लेना। यहाँ पर ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको Ctrl+C शॉर्टकट की यूज़ करते हुए यहाँ पर आपको, तो जैसे ही मैंने ये पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है और फिर ये जो सिस्टम पाथ वेरिएबल है इसे ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। वैसे ये जो पूरा पाथ है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर हमें एक और वेरिएबल यहाँ से ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा libnvvp। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसका भी पाथ आपको कॉपी कर लेना है और फिर आपको जो हमारा वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल है, वहाँ पर न्यू पर क्लिक करना और इसे भी ऐड कर लेना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। सिंपल है ये चीज़, आप लोग आराम से इसे कर लेना। थोड़ा टाइम लग सकता है पूरे इंस्टॉलेशन में, लेकिन हर एक स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने लिब
NVVP नाम की जो हमारी पाथ है वो भी ऐड कर ली है। इसके बाद में मैं ओके पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और ये जो सिस्टम वेरिएबल पाथ है ये मेरे सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो कूड़ा टूल किट है वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और फिर हम टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो की मदद से। तो यहाँ पर मैं मेरे फोल्डर में मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, CMD ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर बेसिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एनाकोंडा यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ एनाकोंडा और फिर यहाँ पर मुझे पहली लिंक मिल जाएगी anaconda.com। यहाँ से आपको एनाकोंडा को बेसिकली डाउनलोड कर लेना, बहुत आसान है। ये बेसिकली जो सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स है उसे मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कोंडा की मदद से ही आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना सकते हो। अगर आप कोंडा यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप वर्चुअल ENV भी यूज़ कर सकते हो, पिप ENV भी यूज़ कर सकते हो। तो एनाकोंडा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कोडिंग के फोल्डर में जाना है। उससे भी पहले मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, कोंडा। जैसे ही आप लोग कोंडा टाइप कर एंटर हिट करते हो तो यहाँ पर आपको किसी तरह का आउटपुट दिखना चाहिए, कुछ इस तरह का आउटपुट आपको दिखना चाहिए। तो अगर आपको कोई एरर मिलती है यहाँ पर कोंडा टाइप करने पर तो इसका मतलब ये है कि कोंडा आपके सिस्टम के अंदर अच्छे से इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको कोंडा को इंस्टॉल कर लेना होगा। तो क्योंकि कोंडा मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कोंडा create -n और फिर मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ tensor_tutorial और फिर पाइथन का वर्जन। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ पाइथन = 3.8। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में। तो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ और इससे होगा क्या कि जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये ज़रा सा टाइम ले सकता है अगर आप पहली बार कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हो तो। अब ये मुझे पूछ रहा है द फॉलोइंग न्यू पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं y टाइप कर एंटर कर दूंगा। y यानी यस। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लेकिन हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्योंकि बनाना है तो यहाँ पर मैं y टाइप कर एंटर कर दूंगा। तो इसे अपना टाइम दीजिए, ये ज़रा सा टाइम ले सकता है अगर आप पहली बार कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो गाइज यहाँ पर मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब अगर मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट को बेसिकली एक्टिवेट करना है तो मुझे कमांड चलानी होगी कोंडा एक्टिवेट और फिर हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो हमारी लाइब्रेरीज होती है जैसे टेंसरफ्लो, अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम सीधा टेंसरफ्लो रख देते हो तो ज़रा सा क्लैशेस हो सकते हैं नेमिंग के बीच में। तो मैंने यहाँ पर इसी वजह से tensor_tutorial इसका नाम रखा है। तो यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर लूँगा मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट और यहाँ पर अगर आपका एक्टिवेट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दिखाई देगा। मेरे केस में यहाँ पर मुझे tensor_tutorial ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। यहाँ पर अब मैं अपनी कमांड चलूँगा पिप इंस्टॉल -ignore -installed -upgrade TensorFlow-GPU। ये क्या होगा, इससे पिप बेसिकली डिपेंडेंसी मैनेजर है। पिप से बेसिकली आप लोग कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल कह रहा हूँ मैं, इग्नोर जो अगर प्रीवियसली कोई इंस्टॉल्ड होगा टेंसरफ्लो तो उसे इग्नोर कर लो और अगर होगा तो अपग्रेड कर लो। हमें क्या इंस्टॉल करना है, टेंसरफ्लो GPU।
तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करता हूँ, इससे होगा क्या कि टेंसरफ्लो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये जो सारी कमांड्स मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ये जो सारी कमांड्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप बेसिकली उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर कमांड लाइन में आकर पेस्ट कर सकते हो। और हाँ, आप लोग यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पर पावर शेल भी यूज़ कर सकते हो, बैश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में प्रेफर करूँगा। तो टेंसरफ्लो बेसिकली 344 MB की लाइब्रेरी है। इसे टाइम लगेगा, इसकी जो व्हील फाइल है वो सारी बिल्ड होगी, तो इसे अपना टाइम दीजिए और ये आपके लिए जो टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर लेगा। गाइस, तो जब तक ये टेंसरफ्लो इंस्टॉल हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो पिप की मदद से, तो आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर वाईफाई बंद है, तो इंटरनेट होना ज़रूरी है। गैस, तो यहाँ पर इसने टेंसरफ्लो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि सक्सेसफुली जो टेंसरफ्लो है वो इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कहीं पर भी कोई एरर मिलती है तो उसे ज़रूर एक बार गूगल में पेस्ट कर सर्च कर लेना। चांसेस है कि स्टैक ओवरफ्लो पर उस एरर के लिए किसी ना किसी ने आंसर किया होगा। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने एरर को डाल सकते हो और मैं मेरा 100% ट्राई करूँगा उस एरर का सोल्यूशन आपको रिप्लाई करने की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं अभी भी मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही हूँ और यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा पाइथन, इससे मेरा इंटरैक्टिव मोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करके देखता हूँ टेंसरफ्लो को STF। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोई भी एरर दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि टेंसरफ्लो आपके सिस्टम के अंदर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपको ये वीडियो थोड़ा सा पीछे जाकर वापस से देखना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर मेरी नेक्स्ट लाइन भी मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि टेंसरफ्लो अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ से मैं सबसे पहले एग्जिट कर लेता हूँ और टेंसरफ्लो के साथ साथ आपको कुछ और लाइब्रेरीज लगेगी, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पिप इंस्टॉल केरास और इसके साथ साथ नमपाई और फिर पैंडास। ये लाइब्रेरीज बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मशीन लर्निंग में ये जो लाइब्रेरीज है इसके साथ साथ मैटप्लॉटलिब को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने टेंसरफ्लो को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया और वो भी टेंसरफ्लो GPU। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और अब मैं मेरा जो फोल्डर है कोडिंग का वहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल और इसी फोल्डर को मैं पाइचार्म के साथ ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देता है ओपन फोल्डर एज पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसी फोल्डर को पाइचार्म में ओपन कर लूँगा और फिर वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है उसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है और पाइचार्म के अंदर कैसे हम लोग टेंसरफ्लो के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपको पाइचार्म यूज़ करना आता है तो आप लोग ये पार्ट जो है वीडियो का ये स्किप भी कर सकते हो। तो लेकिन अगर आपको पाइचार्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पाइचार्म एक बहुत ही अच्छी आईडी है। आपको सिंपली गूगल क्रोम पर सर्च करना है पाइचार्म डाउनलोड और इसे बेसिकली जेट ब्रेन्स ने बनाया है और इसके 2 वर्जन्स होते हैं, एक प्रोफेशनल वर्जन होता है और एक कम्युनिटी वर्जन होता है। जो कम्युनिटी वर्जन है वो ऑब्वियस सी बात है फ्री है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है और जो प्रोफेशनल है उसे आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी वर्जन यूज़ करता हूँ, आप लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसी तरीके से आप लोग इस फोल्डर को पाइचार्म में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ज़रा सा टाइम लेगा। पाइचार्म थोड़ी सी हैवी IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गाइस, तो इंटरप्रेटर सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके, आप लोग सेटिंग्स में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है नो इंटरप्रेटर। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और फिर ये मुझे पूछेगा इंटरप्रेटर सिलेक्ट करने के लिए।
तो यहाँ पर मैं ऐड इंटरप्रेटर पर क्लिक कर लूँगा और फिर मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का इंटरप्रेटर है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने वर्चुअल ENV के साथ या पिप ENV के साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया तो आप लोगों को ये टैब्स को चेंज करके देखना होगा। अगर आप लोगों ने सिस्टम एनवायरनमेंट में यानी जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो उसी के अंदर आपने अगर टेंसरफ्लो को इंस्टॉल किया है तो आप लोग सिस्टम इंटरप्रेटर यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने एनाकोंडा की मदद से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया तो यहाँ पर मैं एनाकोंडा एनवायरनमेंट चूज़ करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट बनाया तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में जो जितने भी एनवायरनमेंट्स आपने एनाकोंडा की मदद से बनाए वो आपको दिखाई देंगे। अभी मेरे पास बस 2 ही है और ट्यूटोरियल के मैंने यहाँ पर बनाया था टेंसर अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, तो मैं इसी को चूज़ कर लूँगा और फिर इसे मैं ओके पर क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो सक्सेसफुली जो एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर मैं अपनी फाइल बना सकता हूँ और फिर यहाँ पर मैं मेरा जो टेंसरफ्लो की कोडिंग है टेंसरफ्लो के साथ मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, मशीन लर्निंग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग बॉटम राइट साइड में देख सकते हो पाइथन 3.8 जो इंटरप्रेटर है वो मेरा सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी भी कुछ प्रोसेसेस हो रही है अपडेटिंग स्केलेटन्स, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड टास्क हो रहे हैं, इन्हें पूरा होने दे और उसी के बाद में आपको प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करना है। अगर ये बैकग्राउंड टास्क होते रहेंगे और आप लोग यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट कर जाओगे तो हो सकता है कि पाइचाम हैंग होना स्टार्ट हो जाए, आपकी पीसी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इसे ये जो सारे प्रोसेसेस है नीचे भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, इन्हें पूरा होने दें। गाइस तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दे देना। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ मिस की है तो उसे प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर डाल देना। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो उसे भी आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जो सारे एनवीडिया के ड्राइवर्स होते हैं उन्हें अनइंस्टॉल करना होता है और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कैसे C++ रिडिस्ट्रीब्यूटेबल को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में हम लोगों ने कूडा को इंस्टॉल किया और उसी के साथ साथ हम लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेंसरफ्लो को भी इंस्टॉल किया। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।